ये वीडियो है उन सभी जवान लड़के और लड़कियों के लिए जिनके शरीर में आज की डेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है, जिनके बाल काले हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पर छुरियां नहीं है, जिनकी नज़र सही है। इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत पड़ाव है ना, उस पड़ाव में आप हो। आपकी ज़िंदगी का जो टाइम है, कुछ भी पॉसिबल करने का टाइम है, ये सिर्फ कुछ सालों तक रहेगा। उसके बाद आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। आज आपके जो भी सपने हैं, बंगला चाहिए, नाम चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको इन टारगेट पर काम करने के लिए इससे बेहतर समय आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आपको पैशन और डिप्रेशन, इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। आज तक इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं ना, उनमें से अधिकतर क्रांतिकारी काम इसी उम्र में हुए हैं, या फिर इसी उम्र में उनका पेज डाला गया था। अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हैं जो एक गिफ्ट के तौर पर ऊपर वाले ने आपको दिया है। आज आप अगर आलस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू के विचारों के भंवर में फंसे हुए हो, तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जवानी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय है, जिसमें आप जैसा काम करोगे वो ये निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। इस जवानी में आप जितने रिस्क ले सकते हो, वो रिस्क आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं ले पाओगे। जितने सही और गलत काम इस उम्र में कर सकते हो, उतने आप अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। लेकिन आज जो सही और गलत करोगे ना, उसका फल आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। यू आर क्रिएटर ऑफ दिस ओन डेस्टिनी। जिस उम्र में आप जितना कंसंट्रेट कर सकते हो, उतना आप पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अपने सपनों के ऊपर। एंड बिकॉज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द ओनली ट्रेडर हाउस ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज आएगा ही नहीं कंसंट्रेशन के बिना। इसलिए आज आप जितना सीख रहे हो ना, वो जिंदगी में सबसे ज़्यादा काम आने वाला ज्ञान है। वैसे तो जिंदगी आपको हर वक्त नया सबक सिखाती रहेगी, लेकिन उन सभी सबक में ये जो आपका आज का नॉलेज है ना, ये जो आपका आज का नॉलेज का फाउंडेशन है, वो बहुत बार काम आज आप अपना जैसा चरित्र बनाओगे, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी जिंदगी भर रहेगी। और जब इतना कुछ हो सकता है जवानी में, तो जो जवान, जो यूथ ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ मत करो। समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कुछ मत समझो, बस थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ। ये ज़िंदगी जो है ना, ये आपको सब कुछ सिखा देगी। यार आज आप जो भी काम करोगे ना, मन लगा के, आज आपका जो भी सपना है, जहाँ पर भी आप अपने आप को जिंदगी भर में देखना चाहते हो, उसके लिए तैयारी करने का आज से बेहतर समय और कभी नहीं मिल सकता। कोई भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, उन सबको एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए आपका जिस फील्ड में पैशन है, उस काम को आप जिंदगी भर कर सकते हो। उसको चुनकर और अपनी मेहनत की धुन पर आगे बढ़ सकते हो। कि महान व्यक्ति हर फील्ड में होते हैं, कहने का मतलब है कि हर फील्ड आपको नाम, पैसा, इज्जत, हर चीज दिला सकता है, आपको सुकून दिला सकता है। फाइंड आउट योर पैशन, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जब आप बीमार होते हो तो शायद आप ठीक से नींद भी नहीं ले पाते, और हो सकता है कि शायद आपकी रात में आंखें भी खुल जाती होंगी। और जब कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपको नींद से दूर कर सकती है, तो अपने सपनों को भी अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो? जो आपको जगा सकता है, आपको खुद को जगा सकता है। एक बार खुद पर ट्रस्ट करके तो देखो, एक बार खुद को जीत कर तो देखो, एक बार अपने दिल की धड़कन को महसूस करके तो देखो, एक बार किसी टारगेट को अपना बना कर तो देखो। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, तब तक आपको ऊपर वाले से भी विश्वास करना नहीं चाहिए। ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो पहले स्वयं अपनी खुद की मदद करता है। ऊपर वाला उसी को रास्ता दिखाता है जो पहले खुद चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं।
दोस्तों, इस जिंदगी को बेकार मत करो। ये जिंदगी जो है ना, जब जलने लगती है तो बुढ़ापा सट से आ जाता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कल मेरी आंखों के सामने थे लेकिन आज नहीं हैं। उनकी आवाज़, उनका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कल थे लेकिन आज नहीं हैं, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप खो दो, क्योंकि समय जो है ना ये चलता रहता है और ज़िंदगी जब रफ्तार पे आती है ना तो टाइम नहीं बचता भाई। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका टाइम बैलेंस जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। हम सबकी डेथ होनी है, उस दिन आप वापस इस ब्रह्मांड में मिल जाओगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि जब आप ऊपर से देखो तो आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया मिस कर रही है? क्या आप नहीं चाहते कि आपका नाम हो सचिन तेंदुलकर की तरह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह, MS धोनी की तरह, अक्षय कुमार की तरह? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी जीने के जो सबूत है वो इस दुनिया में तब तक भी रहे जब आप यहाँ से चले जाओ? आपकी मन की जो ताकत है ना, यही आपकी ज़िंदगी है, और आपके मन की कमजोरी आपकी मौत है। मौत आने से पहले ही वो इंसान मर जाता है जो अपने मन से ही हार मान लेता है। आपका जिस भी वजह से समय बर्बाद हो रहा है, उस आदत को छोड़ने का वक्त आ गया है। आज आपका जिस भी गलत विचारों की वजह से पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। जब आप आंखें बंद करते हो तो उस टाइम पर आपको क्या दिखता है? आपको बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते होंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट है, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट। सेम वे हमारी जो कैपेसिटी है वो भी इनफाइनाइट है। हम सिर्फ अपनी वजह से, छोटे छोटे सुखों की वजह से आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। आज इस जवानी के बेस्ट टाइम में आप चाहो दिन में 10 घंटे मोबाइल पर गेम खेलो, दारू पियो, पार्टी करो, टाइम वेस्ट करो। जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है यार? एक बार सोचो, जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? फिलहाल आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपके माँ बाप को तकलीफ हो रही होगी, या उनको होने वाली होगी जब उनको पता लगेगा, या आप उनकी आंखों के सामने जब बर्बाद हो जाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी लाइफ पार्टनर को दिक्कत होगी, आपकी फैमिली को दिक्कत होगी, आपके बच्चों को दिक्कत होगी, और जिस समय आप सुधरने की सोचेंगे तब तक बहुत समय जा चुका होगा। फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आप क्यों धकेल रहे हो अपने आप को उस कंडीशन में जब आप इज्जत से अपना सर उठाकर नहीं जी पाओगे? इसलिए आपको अभी बदलना होगा। क्रिएट अवर ओन इमरजेंसी। मैं तो कहता हूँ कि आपको इमरजेंसी क्रिएट करनी चाहिए। इमरजेंसी टू वर्क हार्ड। जैसे डॉक्टर के पास कोई इमरजेंसी आती है ना तो है टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे ही आपके पास भी समय की कमी है। आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर रिस्क भी लेना पड़े ना तो रिस्क लो। जिंदगी में रिस्क उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिस्क उठाना सक्सेसफुल होगा तो आप जीते जाओगे। अगर आप रिस्क उठाने के बाद भी जीते नहीं जाओगे तो आपको अनुभव मिलेगा। उस अनुभव को आप इस दुनिया में बांट सकते हो। आज आप जवानी के जिस मोड़ पे हो वहाँ डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीज़न हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका दिमाग भटकाती हैं। कोई भी आपको कुछ भी बिना मांगे गाइडलाइंस देता रहता है, और ये आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या सही है। पहले अपने आप को थॉट्स में ग्रो करना होगा, अपने विचारों को ग्रो करना होगा, और थॉट्स में ग्रो करने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से आप जिम जाते हो, खाते हो, नहाते हो, अच्छा दिखने के लिए, फिट रहने के लिए, फिजिकल स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए मेहनत करते हो, उसी तरह से आपको अपने थॉट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अच्छा सोचना पड़ेगा और दिमाग में केवल पॉजिटिव थॉट्स को भरना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि फिजिकली तो हर कोई फिट रहना चाहता है, लेकिन मेंटली कई बीमारियां, कई लफड़े पाल रखे हैं। अपने आप को छोटा समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कि आप अपने साथ अन्याय कर लो। जिस तरह से आत्महत्या करना पाप है, उसी तरह से खुद को छोटा समझना भी पाप है। प्रॉब्लम आएंगी और आती रहेंगी, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। आज जो आपकी जवानी का टाइम है, आज जो आप इतने जवान हो, इसको एक वरदान समझ के आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि आज आप दर्द उठा सकते हो। आज आपको शायद मेंटल दर्द होगा, लेकिन बुढ़ापे पे आपको बहुत तरह के दर्द होंगे।
इनमें से जो सबसे बड़ा दर्द होगा ना, वो होगा आपके दिल के अंदर, आपके पछतावे का दर्द। सो लेट्स बिगिन, लेट्स थिंक बिग, लेट्स अचीव योर ड्रीम, यस ऑल दिस पॉसिबल। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।